नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्यों 90% हारते और 10% जीतते, इसके पीछे का कारण क्या है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 80% रिजल्ट ला सके ऐसी कौन सी मेथड है। दूसरा, आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, खेती में और पढ़ाई में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। और आपको गधे की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप टेक्निक सीख गए तो आप ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लिखा है। हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है, मैं अच्छे से उदाहरण दूंगा आपको। यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी। दोनों को एक काम मिला है, दोनों का फोकस 100% उस काम पर है, लेकिन किस तरह का फोकस है और ये फोकस पर ही सब डिपेंड करता है कि वो कौन सा फोकस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए है ये 80% काम ये 80% काम वो करता है जिससे 20% रिजल्ट मिले। कौन सा काम करता है? 80% वो काम करता है जिससे 20% रिजल्ट मिले, और इसकी वजह से ये लाइफ में 90% हारने वाला बन जाता है। और यहाँ पर स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करते हैं तो 80 यहाँ पर बी है जो 20% वो काम करता है, 20% काम जिससे 80% रिजल्ट मिले। ये बात कोशिश करिए और ये 10% लोगों की गिनती में आ जाता है। यही कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा दो कहानियों से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक कहानी है, एक राजा यहाँ पे एक राजा है, वो अपने दो मंत्रियों को भेजता है कि जाओ चांदी का भाव पता करके आओ। चांदी का भाव पता करके आओ, मार्केट में चांदी का क्या भाव चल रहा है, हो सकता है उसको खरीदनी हो। तो दोनों मंत्री जाते हैं, दोनों को अलग अलग बोला जाता है, दोनों जाते हैं। अब यहाँ पे एक मंत्री सिर्फ चांदी के भाव पता करके आता है, और ये मंत्री सभी धातु जो कि सुनार के पास मिलती है और यह बाजार में दूसरी जगह मिलती है, तांबा, पीतल, सोना, कांसा, जो भी है वो सबका पता करके आता है। ये सिर्फ चांदी का और ये आल। अब बताइए यहाँ पर कौन स्मार्ट है? ये स्मार्ट है या ये स्मार्ट है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये स्मार्ट है क्योंकि इसने सब पता किया। राजा ने फिर से पूछा उसको कि बताओ क्या भाव है, तो एक ने बताया चांदी का और एक ने सारी चीज़ों का बताया। राजा ने पूछा कि भाई तुम चांदी का पता करके आए हो, फिर सोने का पता करके आओ, फिर वो जाता है, फिर सोने का पता करके आता है, फिर बोलता है तांबे का पता करके आओ। तो ऐसे बार बार जाता है। तो उससे अच्छा है कि एक ही बार में क्यों ना हम लोग सब पता कर लें। तो एक कहानी है सिंपल सी, आपने बहुत बार सुनी भी होगी। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक कुल्हाड़ी की। एक आदमी को पेड़ काटने का काम मिलता है, पेड़ काटने का काम मिलता है। तो यहाँ पर भी दो लोग होते हैं, ए और बी। एक अब तेज करता है, धार तेज करता है, 1 घंटा देता है, और ये धार तेज नहीं करता है। और ये तेज नहीं करता है तो इसको 8 घंटे काम लगता है और इसको 2 घंटे लगता है, यानी कि इसको 3 घंटे टोटल काम करने में लगा और इसको 8 घंटे लगे, यानी 5 घंटे ज़्यादा लगे। क्यों लगा ऐसा? उसका कारण ये है कि इसने धार तेज कर ली, क्योंकि इसको पता है कि स्मार्ट वर्क क्या है, गधे की तरह काम करना क्या है। क्योंकि सबसे पहले आपको धार करना पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छे से पेड़ काट पाओगे, नहीं तो लगे रहो काटते रहो। तो ये दो कहानियाँ बताती है कि किस तरह से आप 20% काम करके 80% रिजल्ट ला सकते हैं, और ये 80% काम करके आप 20% रिजल्ट किस तरह से ला सकते हैं। ये दोनों कहानियों से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अगला कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या करता है? ए क्या करता है? गर्दन से नीचे का हिस्सा 80% यूज करता है। मतलब ये हाथ पैर जो भी है, मतलब में
80% यूज करता हूँ, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं दिमाग से सिर्फ 20% काम ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिंपल है कि मैं हार्ड वर्कर हूँ जिसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और ये गर्दन से ऊपर के हिस्से का यूज करता है। 80% ऊपर के हिस्से का मतलब दिमाग का यूज करता होगा, और 20% नीचे हाथ हाथ का यूज करता है, और ये 80% रिजल्ट गेट करता है, 80% रिजल्ट इसको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से आप नौकरी में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉस होता है, हेड होता है आपका। अब आपको क्या करना होता है, आपको बॉस को, आपको हेड को ही आपको खुश करना होता है, तभी जाके आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब उसमें दो क्वालिटी होती है आप में। दो क्वालिटी कौन सी? या तो आप इंटेलिजेंट हो जिसमें बॉस की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, और या फिर आप बॉस को पकड़ लो। इंटेलिजेंट है तो आपके साथ बॉस घूम सकता है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप स्मार्ट वर्कर नहीं हैं, तो आपको बॉस को पकड़ना होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार चापलूसी नहीं करना चाहते हम लोग, तो दोनों ही चीज़ें अगर आप में नहीं है तो आप एवरेज 90% लोगों की गिनती में आने ही वाले हो। या तो आप ये रास्ता चुन लो या ये रास्ता चुन लो। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये रास्ता सही है। और नौकरी तो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर बॉस की बात मानना ही पड़ती है और बॉस को खुश रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखोगे तो आप नुकसान कहीं ना कहीं उठाने ही वाले हो। तो दोस्तों, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मत करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 90% लोगों की गिनती में रहिए। दूसरा, बिजनेस में अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको वो सोचना पड़ेगा कि 20% वो चीज़ें मैं रखूं जिससे मुझे 80% ग्राहक मिले या 80% मेरी सेल बढ़ जाए। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पर आप सीधे जाएं और 80% माल बिक जाए। तो ये फार्मूला आपको बिजनेस में भी इसी तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको वो 20% जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपको 80% रिजल्ट मिले। वैसे ही आप घर पे रहो, खेती में हो, तो आपको वो फसल लगाना चाहिए जिसमें आपको 80% रिजल्ट मिले, 20% खर्चा हो और 80% आपको प्रॉफिट हो। पढ़ाई में भी वही, ज़्यादातर चैप्टर पे हमको ध्यान देना होता है जिन चैप्टर से 80% प्रश्न आते हैं, या कहने का मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन चैप्टर को तो हमको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि वही है। बाकी तो 20% तो हम इधर उधर से सीख सकते हैं। तो यही मेरा कोशिश है कि दोस्तों आपको बताने का कि अगर आपको ज़िंदगी में जीतना है, 10% लोगों की गिनती में आना है, तो आपको किस तरह से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझना होगा। और जब आप स्मार्ट बन जाओगे तो किस तरह से आपको 20% काम करके 80% रिजल्ट गेट करना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों को सही जानकारी दूं और मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई आपको प्रॉफिट हो, कोई ना कोई अच्छा लगे। तो दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए यार, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा नुकसान होता है, मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं। दूसरा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने कर रखा है तो कोई बात नहीं है, और नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। और लाइक तो कर ही दीजिए यार। लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे होता है कि मेरा वीडियो 1000 लोग देखते हैं और 60 लाइक आते हैं, तो क्या फ़ायदा। कम से कम अगर आपको 500 को तो अच्छा लग रहा होगा, 500 को अच्छा लगता है तो 500 लाइक तो आना चाहिए यार। 500 लाइक नहीं आता है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा है।